रमान साहब, ये जरा पीएफआई और एसडीपीआई का क्या रिश्ता है बता दीजिए। क्या बिल्कुल दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लेना देना नहीं है एक से? सौरभ, आप ये जानते हैं कि मैं चाहे टेलीविज़न के चैनल पे बैठा हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे बैठा हूँ या पब्लिक में खड़ा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना कोई कंपल्जन है मेरे लिए कि मैं झूठ बोलूँ। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन गौरव भाटिया जी बहुत ही प्राउड रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दिया। अगर हम यहाँ ये डिबेट कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल भी होना चाहिए, और सिर्फ डिबेट बनाए डिबेट का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए पीएफआई के बारे में उतना ही बोल सकूँगा जितना अखबारों में लिखा है या जितना कुछ मुझे अंदाज़ा है। ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, वो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोई धर्म नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नुक्ते नज़र से ये देश का अस्तित्व धार्मिक नहीं हो सकता। वो ना इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, वो ना हिंदू राष्ट्र हो सकता है, और सिख क्रिश्चियन और का कोई राष्ट्र नहीं। हम सिर्फ जो एक लफ्ज़ अगर आप सेकुलर को ना भी बोले, जो बाद में ऐड हुआ, तब भी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी तो हम है जी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में धर्म आधारित ये देश नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। और इस देश में हम ये देख रहे हैं कि धर्म आधारित के नाम पर क्या हिंदू राष्ट्र, क्या ये एक नारा इस देश में नहीं है? क्या ये चल नहीं रहा? नहीं, क्या नहीं, इस देश में सर रहमानी साहब ऐसे क्या एक संस्था जनरलाइज नहीं, शस्त्र पूजा नहीं कर रही है? जनरलाइज नहीं सर, जनरलाइज नहीं। मैं पीएफआई के सर माफी के साथ सुनिए सर प्लीज, आपको मैं टोक रहा हूं बीच में। पीएफआई के लोग जो पकड़े गए हैं, जिनके नाम अतहर, जलालुद्दीन, अरमान, जो सबसे पहले पकड़े गए थे बिहार के फुलवारी शरीफ में, इनके घर से पीएफआई की बुकलेट मिली है। और बुकलेट का तो गोल है, उसके ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, इंडिया टुवर्ड्स 2047 इस्लामिक रूल इन इंडिया। अरे भाई, जो आदमी घोषित तौर पर अपना ये लक्ष्य लेके चल रहा है कि मुझे अगले इतने वर्षों के अंदर भारत को इस्लामिक राज बना देना है, उसके बारे में आप पहले बोलेंगे या दूसरे ने, जहां किसी संस्था ने कहा हो कि भाई हम इतने साल में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र कर देंगे, सेकुलर शब्द हटा देंगे? किसने कहा है ये? और ये दूसरी ओर ये संस्था तो खुलेआम इसको पहले ये खुलेआम इसका प्रचार कर रही है। जिसने बाद में कहा उसके बारे में बोलो। देखिए, एक सेंटेंस में मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आरएसएस में और पीएफआई में सिर्फ दो डिफरेंस हैं। बहुत साफ कह रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सिर्फ दो डिफरेंस हैं। एक ये कि आरएसएस 98 ईयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और पीएफआई सिर्फ 20-22 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करके एक धार्मिक अस्तित्व भारत को देना चाहती है, और पीएफआई मुसलमानों की बात करके उसको आगे ले जाना चाहती है। यही दो डिफरेंस है। क्या पीएफआई का गोल है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना? क्या इस्लामिक क्या कैलिफेट बनाना भारत में? ये पीएफआई का गोल बात की जा रही है, जिस डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट कहां से आया है मुझे नहीं मालूम है। वो जो 7-8 पेज का नहीं हुआ करता आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट, कभी भी 7 पेज 8 पेज का नहीं हुआ करता, वो कहां से आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन विजन 2047 को जहां तक मैं जानता हूं, वो तकरीबन 400 पेज की बुक है, बुकलेट नहीं है, बुक है, जिसका जो सर, आप किताब को छोड़ दीजिए रहमानी साहब, किताब छोड़ दीजिए। मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने किताब देखी है, वो किताब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। मैंने वो किताब देखी है जो पुलिस ने पकड़ी है। बताइए, आपने दूसरी कोई मोटी किताब देखी? आप मुझे बताइए, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं उसके अलावा उसके बाद आप क्यों सुन लूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या पीएफआई का ये गोल नहीं है कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए, चाहे कन्वर्जन के जरिए, चाहे कैसे भी, और देश के अंदर एक इस्लामिक कानून लाया जाए, या देश में मुसलमानों की बहुतायत होनी चाहिए? ये गोल है या नहीं है? स्ट्रेट। मैं 3 साल रहा हूं एसडीपीआई में, और एसडीपीआई का और पीएफआई का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे कभी नहीं दिखाई दी ये बात, कभी नहीं दिखाई दी। और अगर दिखाई दी होती, मैंने तो वैसे भी बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से छोड़ा है, लेकिन दिखाई दी होती तो मैं मुखालफत भी उतनी शिद्दत से करता। इसलिए कि हमने ये माना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हम इस मुल्क का कोई दूसरा तस्वुर नहीं रख सकते, और अगर कोई रखता है तो क्रिमिनल एक्ट है, उसको बंद होना चाहिए और बैन हो जाना चाहिए उन तमाम
तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के बाहर जाके कोई भी आइडियोलॉजी यहां पर। पहले जरा मैं आपकी एक बात पर यास्मीन जी से पूछ लूं, आपने कहा कोई शक नहीं कि एसडीपीआई और पीएफआई का बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और यास्मीन जी कह रही थी पीएफआई वाले पीएफआई जाने। यास्मीन जी, अब इनको ऐसा लगा होगा, मैं किसी के विचारों से को सहमत और असहमति थोड़ी दे सकती हूँ। उनको ऐसा लगा होगा, मेरा कहीं कोई लेना देना ही नहीं है पीएफआई से, मेरी कभी उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं अच्छा, रहा। अभी ये तो बिहार मैं वाले, कैसे कह दूं? बिहार वाले उनका हुआ होगा लेना देना, बिहार तो वाले प्रकरण में कोई एसडीपीआई का भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है क्या? यास्मीन जी जी, कोई बिहार वाले मामले में अभी दोबारा बोले, मुझे आवाज नहीं आई। जो बिहार में अभी लोग पकड़े जा रहे हैं सब पीएफआई के, इसमें मैं नेशनल, देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ, मैं नेशनल देखती हूँ। हाँ। मैं नेशनल देखती हूँ, मुझे लोकल डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में क्या हो रहा है मुझे इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो मैं जरूर बताती आपको। अच्छा चलिए ठीक है, और अगर आप कहेंगे तो मैं फोन पे आपको बाद में पूछ के बता दूंगी। जी जरूर बता दीजिएगा, जरूर, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि पुलिस ने एसडीपीआई के दफ्तरों पर भी रेड की है, और एसडीपीआई के दफ्तरों पर भी वो बुकलेट मिली थी जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पीएफआई के लोगों के यहाँ से मिली थी, सेम जगहों से। पूरी लीजिए, मुझे ऐसा लगता है तो जो आपको भ्रम है वो निकल जाएगा आपका। मैं तो फिलहाल कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं तो पुलिस के दावे की बात कर रहा हूं। जैसा रहमानी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सुन लीजिए। हाँ, तो वो किताब किसकी है? पीएफआई की किताब है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, वो किताब पीएफआई की है क्या मैम यास्मीन जी, जिसका जिक्र तारीख अभी किया तस्लीम साहब ने? नहीं, जैसा मुझे मालूम हुआ है वो उस तरह का कोई जो आप कह रहे हो वो चीज़ नहीं है। वो जो मुझे मालूम है वो तो देखिए, मैं इस बात पे डिस्कस ही क्यों करूं। ये डिस्कस कोर्ट का है, पुलिस का है, आईबी का है, सारी टीम्स वहां पहुंच ही चुकी हैं, तो मेरे डिस्कस करने से फर्क क्या पड़ता है? होगा कुछ, वो पीएफआई वाला जाने, वो मेरा मसला। चले ठीक है, आप कहती रहें कि आपका पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया जानती है पीएफआई और एसडीपीआई क्या है। बहरहाल इस पर आगे बहस मुझे नहीं करनी है, लेकिन क्यों जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं जोड़ना नहीं चाहता, आप जुड़े हुए हैं, आप इनकार करती रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें अदालतें कह चुकी हैं, सारी एजेंसियां कह चुकी हैं, एजेंसियां आप पर बैन लगाना चाहती हैं, मेरे कहने से बैन नहीं लगेगा। देश के केंद्रीय मंत्री चाहते हैं आप पर बैन लगे, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर आरएसएस पे क्यों नहीं लगता अभी तक बैन? हाँ तो ठीक है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं खुलेआम जिस दिन आरएसएस के लोग खुलकर ये कहने लगे कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे और उसकी डेडलाइन भी बता देंगे, उस दिन आप इस मुद्दे पर बात कीजिएगा। अरे पीएफआई कैसे कह सकता है मैडम, आपने एक बार इस चीज को कंडेम नहीं किया। 2047 तक देश को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे, और एक कंडेमनेशन नहीं, एक बार आपके मुंह से ये नहीं निकलता कि कैसे कर सकते हैं ये। अगर ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मैं बराबर बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत है और उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप तो गौरव भाटिया साहब तो फरमा रहे हैं एक एक आदमी को इनका बस चले तो सारे मुसलमानों को जेल में डाल दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।